मैं क्या हेलो जी, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है जाहिद अख्तर एंड आज हम बात करेंगे विंटर स्किन केयर रूटीन की। हर साल की तरह इस साल भी जिस वीडियो का आपको बेसब्री से इंतजार था, आज वो वीडियो शूट हो रही है। देखो, पहले ही बता दे रहा हूं, नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो है। जितने भी प्रोडक्ट्स आपको दिखा रहा हूं, ये सब खुद खर्च करके खरीदता हूं और अपने स्किन पर यूज करता हूं। जो मुझे पसंद आ जाते हैं उनको लॉन्ग टर्म तक जब यूज कर रहा होता हूं, वही चीजें आपको मैं रिकमेंड कर रहा होता हूं। और मेरा एक मानना और है विद द स्किन केयर प्रोडक्ट्स, अगर वो प्रोडक्ट अच्छा है फिर मैं उसका प्राइस नहीं देखता, चाहे वो सस्ता है या फिर वो महंगा है। अगर मुझे वो अच्छा लग गया तो उसको मैं चुपचाप खरीद लेता हूं। और मैं अपनी ऑडियंस से भी यही चाहता हूं, या फिर जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, कि भाई अगर अपनी स्किन का ख्याल रखना चाहते हो और अगर आप चाहते हैं कि आपकी एजिंग जल्दी ना आए, रिंकल्स जल्दी ना आए, स्किन की इलास्टिसिटी बनी रहे, तो अगर 100, 200, 300 रुपए ज्यादा भी खर्च करना पड़ रहा है किसी प्रोडक्ट में, तो भाई कर डालो। एक बात और गाइज, ये जो रूटीन है ये जेंडर न्यूट्रल है, मतलब चाहे लड़का हो या फिर लड़की, दोनों ही इसको फॉलो कर सकते हैं। और जो भी प्रोडक्ट्स आपको बता रहा हूं, लड़का लड़की दोनों यूज कर सकते हैं। मैं आपको साथ ही में बताता भी चलूंगा कि ऑयली वालों के लिए कौन सा सही रहेगा, ड्राई वालों के लिए कौन सा सही रहेगा, एंड जो सबसे बड़ी चिंताजनक जो स्किन टाइप है, सेंसिटिव स्किन, उनके लिए कौन सा सही रहेगा, ये भी मैं आपको साथ में ही बताते चलूंगा। एंड मेन बात, आपको बेसिक स्किन केयर रूटीन बताऊंगा। इसको आप मॉर्निंग और नाइट दोनों में फॉलो कर सकते हो। पहले बेसिक ही अपने क्लियर कर लो ना, फिर हम एडवांस की तरफ चलेंगे। आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि अगर आपको एडवांस वाला स्किन केयर रूटीन चाहिए, या रात में हम और 75 चीज़ें क्या यूज़ कर सकते हैं। जो 30 प्लस वाले हैं, जो 40 प्लस वाले हैं, इनफैक्ट जो लेट अपने टीनेज में हैं, जिनकी और भी समस्याएं हैं, आपको पिंपल एक्ने बहुत ज़्यादा हो रहा है, या फिर आपके स्कैर्स नहीं जा रहे हैं, या हाइपर पिगमेंटेशन है, उसके ऊपर डेडिकेटेड एक वीडियो चाहिए, तो भी आप मेरे को नीचे बता सकते हो। वैसे मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आज मैं सब चीज़ आपको क्लियर कर दूं, बट देन होता है ना किसी का कि नहीं हमको तो ये समस्या है, इसके बारे में बताओ। चलिए ठीक है खैर, वो भी हम कर देंगे। आप ही के लिए हम बैठे हुए हैं, जो आप बोलेंगे हम वो कर देंगे, कोई टेंशन नहीं है। अब इससे पहले वीडियो शुरू करें, जरा नीचे कॉमेंट करके बताइए आप कि आपको आज की वीडियो क्वालिटी कैसी लग रही है। भैया खर्चा किया है, नया लेंस हमने मंगवाया है, एंड अगर आपको अच्छा लग रहा है क्वालिटी, तो आपके लिए खुशखबरी और है, आज की वीडियो में है गिव अवे। बीच में कहीं आपको मैं गिव अवे के रूल्स समझा दूंगा। अभी स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो से। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो है अपना चेहरा क्लीन। आज से 50 साल पहले का एक वक्त था जब लोग अपना चेहरा पानी से धुला करते थे। फिर एक दौर आया हम लोग के बचपने का, जब हम लोग छोटे हुआ करते थे तो साबुन से हम लोग अपना चेहरा धुला करते थे। एंड पिछले 12-15 सालों में फेस वॉश नामक चीज ने पूरा कब्जा जमा लिया है स्किन केयर इंडस्ट्री में। कोई बोलता है फेस वॉश से अपना चेहरा धुलो, अब उसमें बहुत हार्श केमिकल वाले फेस वॉश ले आते हैं। कोई कहता है कि जेंटल क्लेंजर से अपना चेहरा धुलो, और फिर कोई कहता है डबल क्लेंस करो। यहाँ लड़के अपना चेहरा धुल लें, यही बहुत बड़ी बात है। डबल क्लेंजिंग की तो बात ही छोड़ दो। अच्छा, एक चीज और है, इंटरनेट पे ना एक ट्रेंड चल रहा होता है। लास्ट ईयर बहुत ज्यादा ट्रेंड था, इनफैक्ट 2023 में ये चालू हुआ था, डबल क्लेंजिंग वाला। अभी कोई इंटरनेट पे बात ही नहीं कर रहा है। अभी मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आने वाले सालों में, ये 2026 से आप देख लेना कि एवरीवन विल टॉक अबाउट कि भाई जेंटल क्लेंजिंग फेस वॉश ही यूज करो। जो नॉर्मल फेस वॉशेस आते हैं उसको मत यूज करो, उससे भी चेहरा डैमेज हो रहा है। मेरे को 1 साल होने वाला है पूरा, मैंने पूरा स्विच कर दिया है अब जेंटल क्लेंजिंग फेस वॉशेस पर। आप मेरी 2 साल पहले की वीडियो देखेंगे तो मैं सेटाफिल का वो एक क्लेंजर आता था वो यूज करता था। अभी समर में जब मैंने स्किन केयर वीडियो बनाई तो उसमें आपको मैंने एक फेस वॉश सजेस्ट किया था, वही मैं आपको आज भी सजेस्ट कर रहा हूं। जो हमारा पहला स्टेप है क्लेंज वाला, उसमें आपको जेंटल क्लेंजिंग फेस वॉश से ही अपने फेस को क्लीन करना है। मैं यूज कर रहा हूं एसेंशियल्स के इस जेंटल क्लेंजिंग फेस वॉश को। हो सकता है गाइस की वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाए। अभी क्या होता है ना कि स्किन केयर की जब बात होती है तो मैं थोड़ा भावनाओं में बह जाता हूँ। मेरे साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत यह है कि मेरी जो बहन है उसकी सेंसिटिव स्किन है, तो उसके स्किन को मद्देनजर रखते हुए मैं काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स मंगाते रहता हूँ, ट्राई करते रहता हूँ। हम दोनों ट्राई कर रहे होते हैं, कुछ उसको सूट करते हैं, कुछ उसको नहीं करते। अब जो उसको सूट कर जाते हैं, आई मेक श्योर कि मैं आपको स्किन केयर वाली वीडियोस में वो चीज़ें तो बिल्कुल कवर करूं। तो वही चीज़ है इस पर्टिकुलर क्लेंजिंग फेस वॉश के साथ कि ये हर स्किन टाइप के लिए है। ऑयली है, ड्राई है, सेंसिटिव है, कॉम्बिनेशन है, जिसको हम टी जोन भी कहते हैं। भाई आप आंख बंद करके इसको यूज़ करना शुरू कर दो। इसके अंदर 1% सैलिसिलिक एसिड डाला है, 1.5% नाइसिनामाइड डाला है, लिकोरिस एक्सट्रैक्ट भी है, एंड मेन चीज़ सेरामाइड्स भी हैं। तो जितने लोग भी अपने लेट 20s में हैं, जिनका 20s खत्म
होने ही वाला है, या जितने भी लोग 25 प्लस पकड़ लो, 25 प्लस वालों को मैं हाईली रिकमेंड करता हूं कि अपने स्किन केयर प्रोडक्ट में मेक श्योर करो कि सेरामाइड्स होने चाहिए। स्किन की इलास्टिसिटी बने रहती है, कोलेजन प्रोडक्शन होते रहता है। अभी कोलेजन प्रोडक्शन भी बहुत ज़रूरी है। आप देखते हो ना एक्टर लोगों को कि उनकी स्किन कितनी सही है, आपकी नहीं है, या फिर आपने अपने मम्मी पापा को ये बोलते सुना होगा कि अरे वो तो एक्टर लोग हैं, उनका तो एक काम है, उनकी तो स्किन अच्छी है, हम लोग की नहीं है। भाई क्योंकि वो ध्यान दे रहे हैं ना, वो डाइट वही ले रहे हैं, कोलेजन बेस्ड सप्लीमेंट ले रहे हैं। मैं भी कोलेजन बेस्ड सप्लीमेंट लेता हूँ, कभी भूल जाता हूँ तो छूट जाता है हफ्ते पर, अदरवाइज आई मेक श्योर कि मैं कोलेजन सप्लीमेंट्स लूँ। अभी वो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा बिकॉज वो एक अलग खर्चा आपका हो जाएगा। अगर बजट का कोई इशू नहीं है तो आप उसको भी ले सकते हो। मैं ब्रांड नहीं बताऊंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, क्योंकि उसको ऑलरेडी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स प्रमोट कर रहे हैं, तो आपको लगेगा कि भाई मेरे को पैसा मिला था। एनीवेज बहुत लंबी बात होगी, जरा बात कर लेते हैं इस जेंटल क्लेंजिंग फेस वॉश के बारे में। देखो पिछले 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ, इसका चिट्ठा मेरे को पता है। एंड एक चीज़ और आपको बता दूँ, आपको शायद आज लगे कि इसको बहुत पैसा मिला है, ये मुझे लगता है 6-7 ब्रांड्स के बारे में आपको बताऊंगा। आप कहोगे कि भाई अंधा पैसा मोटा पैसा मिला, ऐसा कुछ नहीं है भाई। मेरे साथ एक चीज़ है कि आई मेक श्योर कि मैं जो भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ उसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट हैं उसकी पूरी रिसर्च कर लूँ। अभी मेरा क्या कंसर्न था कि टैनिंग हट जाए, स्किन ब्राइट लगे, गोरा नहीं ब्राइट लगे, जो डल फील करती है मेरी स्किन वो ना रहे, एंड फेस वॉश करने के बाद मेरी स्किन ड्राई और टाइट फील ना हो। देखो मैं तो गुलाब जल लगा लेता हूँ, बहुत सारे लोग उसको स्किप कर देते हैं। अब एक बहुत फनी चीज़ मैंने नोटिस करी, मैं जब भी सैलून जाता हूँ और वहाँ मेरे बगल में जो लोग आए हुए होते हैं, उनके जो सवाल होते हैं ना विद द सैलून गाइस बहुत अजीब से होते हैं। फेस वॉश के अलावा उनको कोई भी चीज़ अगर बता दो, उनको लगता है भैया ये लड़कियों का काम है, लड़कियां ही लगाती हैं। अभी एक दिन किसी के ब्लैक हेड थे, तो उसको जब पूरा प्रोसेस बताया गया, कह रहा मैं ये स्क्रब क्यों करूं, मैं गुलाब जल क्यों लगाऊं, मैं ये क्यों करूं, मैं वो क्यों करूं। उसने एक ऐड देख लिया था कि भैया मेरे को यही प्रोडक्ट चाहिए, उससे टैन हट रहा था और भाई साहब को उससे अपना ब्लैक हेड हटाना था। तो ऐसे लोग भी हैं। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई हर 6 महीने में सीजन वाइज हम एक स्किन केयर वीडियो बना देते हैं। लोगों को तो लगेगा कि रिपीट बना रहे हैं, लोगों को पता होगा, बट देन जब मैं रियल लाइफ देखता हूँ एग्जाम्पल्स, मेरे को लगता है नहीं भाई अभी भी बहुत ज़्यादा एडुकेट करने की ज़रूरत है लोगों को। सो यस, मेरा काम है आप लोग को एडुकेट करना। जब तक मैं हूँ इंटरनेट पे, मैं आप लोग को अच्छी अच्छी चीज़ें बताते जाऊंगा। पहला स्टेप हो गया भैया अपना फेस क्लेंस करने का। आज पता नहीं क्या हो गया भैया, इतनी बातें कहाँ से निकल के आ रही हैं। तो क्लेंस आपने कर दिया, उसके बाद आपके स्किन पर बहुत ज़रूरी है कि टोनर यूज किया जाए। 2019 में जब मुझे पहली बार गुलाब जल के एक्स्ट्रा बेनिफिट्स के बारे में पता चला था, गुलाब जल तो मुझे लगता है मैं 2015-16 से यूज कर रहा था, बट मेरा काम क्या होता था विद द गुलाब जल कि मैं कॉटन पैड की मदद से अपने फेस को क्लीन किया करता था। बस जितना भी डर्ट जमा हो जाता था बाहर से आने के बाद, बस मैं वो किया करता था। फिर जैसे जैसे मैंने और पढ़ाई करी और चीजें देखी और समझा, तो मुझे पता चला कि भैया गुलाब जल एक्ट एज अ टोनर। आपको एक अलग से टोनर खरीदने की जरूरत नहीं है, गुलाब जल अपना पूरा काम कर देता है, वो टोनर वाला। अभी जो बताने जा रहा हूं इसको ध्यान से समझना गाइस, हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए। जितने भी लोगों के ओपन पोर्स हैं उन्हीं को ब्रेकआउट्स की, एक्ने, पिंपल की, ब्लैक हेड्स की दिक्कतें ज्यादा होती हैं। भाई कुछ मत करो, मैं तो कह रहा हूं स्किन केयर का कुछ मत करो, बस एक गुलाब जल भी कर लोगे दैट्स मोर देन इनफ। बट मेक श्योर कि गुलाब जल या फिर एक टोनर आप यूज कर रहे हो। देखो मैं ये अरोमा मस्क एक ब्रांड है, काश कि ये मेरे को कभी पैसा देते। मैं इनको पता नहीं कितने सालों से यूज कर रहा हूँ और अपनी हर वीडियो में आपको बता रहा होता हूँ। पहले जोफ्ला करता था, तो मेरे को वो गुलाब जल ज्यादा पसंद आते हैं जो डिस्टिलेशन प्रोसेस से बने हो, जो भपका प्रोसेस से बनाए जाते हैं। मन तो कर रहा है कि आप लोगों को पूरा वो डिस्टिलेशन जो प्रोसेस होता है ना, इंडिया जाना जाता है कन्नौज की वजह से, जहां पर अतर बनाए जाते हैं और डिस्टिलेशन प्रोसेस से गुलाब जल और मिट्टी अतर, बहुत सारी चीजें हैं। आप इंटरनेट पे सर्च कर लीजिएगा, आपको पूरी पूरी डॉक्यूमेंट्री मिल जाएगी। अभी मेरा मन तो बहुत कर रहा है आपको बता दूं, हो सकता है कभी इसी के ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, बट देन अभी आप कहोगे कि पका रहा है। खैर जरा इसको आप ध्यान से समझिएगा। गुलाब जल जो डिस्टिलेशन प्रोसेस से बनाए गए होते हैं वही वाले आपको यूज करने हैं। मार्केट में बहुत सारे गुलाब जल आ रहे हैं, मैं सिर्फ गुलाब जल की बात कर रहा हूँ। जो टोनर आ रहे हैं ना, जैसे मेरे पास ये एक ऑप्शन है प्लम ब्रांड का, ये बुल्गारियन वैली रोज वाटर टोनर। अभी इसमें क्या है कि गुलाब जल के साथ साथ इन्होंने हाइलुरोनिक एसिड और दुनिया भर की 75 चीज़ें और डाली हैं। तो ये डिस्टिलेशन प्रोसेस से नहीं बनता है, ये लैब में बना रहे होते हैं, ठीक है। तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, बट देन सिर्फ गुलाब जल जो मैं आपको बता रहा हूँ
वो डिस्टिलेशन प्रोसेस से अगर बना हुआ है, 100% डिस्टिलेशन प्रोसेस से, और सिर्फ उसमें गुलाब जल है, इवन ग्लिसरीन तक नहीं है, उसको ही आपको यूज़ करना है। अब इसके फ़ायदे क्या होते हैं, इसको मैं ना अपने जब बालों को सेट करना होता है कभी कभी, या मेरे को लगता है कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए हैं, या कभी कभी शावर लेने से पहले भी मैं इसको स्प्रे कर लेता हूँ अपने बालों पे। अभी तो मैं नहीं करूँगा भाई, पूरा सेट वेट होकर बैठा हूँ। तो ये पूरा है आप लोग को बताने का मसला कि भैया एक गुलाब जल ले लो, टोनर की जैसे यूज़ करो, जितने भी ओपन आपके पोर हो जाते हैं फेस वॉश वाले प्रोसेस में वो बंद कर देता है। स्किन टाइट होना भी बहुत ज़रूरी है, आपके जो पोर्स हैं वो खुले रहे तो पता चला भैया उसी में डर्ट वगैरह ज़्यादा जम रहा होता है, और वही फिर कल को पिंपल, एक्ने, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड तो चलो नॉर्मल है, वो तो सभी को हो रहे होते हैं, तो वो सब चीज़ों को जन्म दे रहा होता है। तो प्लीज़ यार एक गुलाब जल में इन्वेस्ट कर लो। अभी गुलाब जल नहीं समझ आ रहा, लग रहा है कि कोई मार्केटिंग गिमिक है, तो भाई फिर ये टोनर आते हैं, इस टाइप के टोनर को यूज़ कर लो। अभी ये जितने आते हैं ये 100 ml के आपको 200 से लेके 500 के रेंज में मिल जाएंगे। मैं क्या करूँगा, जितने भी बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जिनको मैंने आज तक यूज़ किए हैं या जिनको मैं रेकमेंड करता हूं, मैं सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अच्छा, एक चीज़ आपको मैं बताना भूल गया, ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये मैं यूजुअली अमेजॉन से ही मंगाता हूं। एक दिन की डिलीवरी है, मतलब अभी मैंने ऑर्डर किया और कल मेरे घर पे आ जाता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि सुबह अगर मैंने ऑर्डर किया तो रात तक भी प्रोडक्ट्स आ जाते हैं घर पे। तो अमेजॉन मेरे को स्किन केयर वाले सीन में बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता है। भैया मेरे को कल को कहीं निकलना है और प्रोडक्ट खत्म हो गए, कम पड़ गए, तो खट से ऑर्डर किया, कल को मेरे घर पे आ गए। तो डिस्क्रिप्शन में जितने भी लिंक होंगे वो सारे मेरे अमेजॉन के होंगे, मेरे अमेजॉन एफिलिएट के होंगे बेसिकली। तो आपको लग रहा होगा कि भैया पैसा मिल गया, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मिला है, बस आप जो भी कुछ खरीदोगे उससे क्या होगा, ये जो पूरी वीडियो बन रही है इस वीडियो में हेल्प हो जाएगी, बस और कुछ नहीं है। स्टेप 2 क्लियर हो गया जी। अभी इसके बाद आपको अपने चेहरे पे मॉइस्चराइजर लगाना है। हाँ मुझे पता है आप लोग कहोगे कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर तो बोलते हैं फेस वॉश के बाद सीरम लगाया करो। देखो, सीरम लगाओ या फिर टोनर लगाओ, ऑलमोस्ट बातें एक ही हैं। मैं सीरम लगाता हूं बट मैं मॉर्निंग में कभी नहीं लगाता, मैं रात को ही लगाता हूं। जितना भी 75 काम है स्किन केयर का वो मैं कोशिश करता हूं कि रात को करूं या फिर जिस दिन मेरे पास बहुत खाली समय है। एडवांस वाली जो स्किन केयर वीडियो आएगी मैं उसमें आपको डेफिनेटली सीरम रेकमेंड करूंगा कि कब कैसे क्या लगाना है। अभी आपका मन है तो आप लगा सकते हो, मना नहीं कर रहा हूँ। गुलाब जल भी लगाओ, गुलाब जल लगाकर छोड़ दो चेहरा, जब सूख जाए या फिर गुलाब जल में लग रहा है कि पैसा खर्चा हो जा रहा है तो भाई सीरम भी आप लगा सकते हो। व्हाट आई डू इज डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगा जो सीरम मैं यूज कर रहा होता हूँ, आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। अभी जरा मॉइस्चराइजर की बात करते हैं। भैया सर्दी में बहुत ज़रूरी है। देखो पूरे साल भर मैं कहता हूँ लगाओ, नो मैटर कौन सा वेदर, कौन सा क्लाइमेट, कौन सा सीज़न चल रहा है, बट मुझे पता है लोगों को ऐसा दिमाग में फीड हो चुका है कि सर्दी का मतलब मॉइस्चराइज़र, सर्दी का मतलब बॉडी लोशन। ऐसा नहीं है भाई, हमें हर दिन हर वक्त ज़रूरत होती है अपने स्किन को हाइड्रेट मॉइस्चराइज करने की। मैं इस टाइम ये एसेंशियल्स का ही सेरामाइड एंड हाइलुरोनिक एसिड मॉइस्चराइजर यूज़ कर रहा हूँ। जितने लोग भी मेरे को काफ़ी टाइम से देख रहे होंगे उनको पता रहेगा कि मैंने समर स्किन केयर वाले में भी आपको यही वाला ऑप्शन एक दिखाया था। इसके साथ मैंने आपको रिक्वेल का एक ऑप्शन और दिखाया था, बट देन उसके साथ सीन क्या है ना कि वो थोड़ा थिक विस्कोसिटी वाला है, तो उससे क्या होता है ना कि वो हर स्किन टाइप पे तो जाता नहीं है। ड्राई वालों के लिए ठीक है, ऑयली वालों पे वो ग्रीसी वगैरह छोड़ देता है। इस चक्कर में मैंने उसको स्टॉप कर दिया यूज़ करना। अब भाई कितना खर्च करेगा कोई स्किन केयर प्रोडक्ट में। तो इसके साथ क्या सीन है कि एक तो ये है इंडिया का पहला ऑल वेदर मॉइस्चराइजर, नो मैटर कौन सा वेदर है सब में चला जाता है। मेरे को इसकी अच्छी बात क्या लगती है कि भाई कभी भी मेरे स्किन पर ये ऑयली ग्रीसीनेस नहीं दिखी है। मेरा कॉम्बिनेशन स्किन है, कभी कभी मेरी स्किन ना बहुत ऑयली साइड पे पहुंच जाती है, गॉड नोज, शायद मैं वैसे मुझे पता है क्यों पहुंच जाती है भाई। ऑयली जब बहुत खाने लगता हूँ या जब बहुत मीठा खाने लगता हूँ तो उस टाइम में मेरे को ग्रीसी वगैरह कुछ नहीं दिखता इससे, ठीक है। अभी इसके अंदर सेरामाइड हाइलुरोनिक एसिड पड़ा हुआ है। सेरामाइड मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि भाई कितना ज़रूरी है इलास्टिसिटी बनाने के लिए, एंटाई एजिंग है, एंटाई रिंकल है। इसके अलावा हाइलुरोनिक एसिड क्या करता है, आपकी स्किन को प्लम्प बनाता है। ये कभी मेरे को रियल लाइफ में आप देखना तो आपको पता चलेगा कि कितनी स्किन सही है। अपार्ट फ्रॉम इट इसके अंदर कॉपर पेप्टाइड और एलेंटोइन है। अभी एक चीज़ समझिएगा, कॉपर पेप्टाइड वाले जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स आते हैं, एक ब्रांड है अमीनी या अमीनी, मेरे को नाम नहीं आता था उनका, मैंने पॉडकास्ट देखा था। तो वो पहले लोग थे इंडस्ट्री में जिन्होंने कॉपर पेप्टाइड वाले सीरम लेकर आए इंडिया में। तो उनके कॉपर पेप्टाइड वाले सीरम ना 1500 2-2000 के आते हैं, ठीक। तो ये चीज़ आप समझ लो कि जिस किसी के अंदर एक अच्छी क्वालिटी का हाई पोटेंसी वाला, हाई पोटेंट कहते हैं, मतलब अच्छा पोटेंसी है उसकी, वो एक्चुअली में काम करता है वो इंग्रेडिएंट। अभी देखो सैलिसिलिक ऐसा हो गया है या हाइलुरोनिक ऐसा हो गया है, हर दूसरा ब्रांड डाल रहा होता है। एक चीज़ समझना, जो भी फेस वॉश, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ,
जो 200-250 में बेच रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उसके अंदर जो डाले गए हैं इंग्रेडिएंट वो पोटेंट भी हैं। तो वो थोड़ा सा आप अपनी रिसर्च कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। खैर, मैं कौन होता हूँ भाई, मैं एक तुच्छ प्राणी हूँ, छोटा आदमी हूँ। लोग बड़े बड़े दिग्गज लोग मार्केट में बैठे हुए हैं। मेरा बस ये है कि मैं आपको आगाह कर दूँ कि कौन क्या बना रहा है। ज़रा इसको देख लीजिए, इसके अंदर है कॉपर पेप्टाइड, जैसे मैंने आपको बोला थोड़ा महंगा इंग्रेडिएंट होता है, एंड इसके अंदर एलेटॉइन भी है। अभी एलेटॉइन क्या कर रहा होता है ना, आपकी स्किन पे जो बर्निंग सेंसेशन हो रही होती है, जितने भी लोग ड्राई सेंसिटिव स्किन वाले हैं या जितने भी लोग सेंसिटिव स्किन वाले हैं जिनको सबसे ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया होता है अगर उस प्रोडक्ट में एलेटॉइन है, कॉपर पेप्टाइड है। तो अभी जैसे मैंने आपको बोला कि ये ऑल वेदर मॉइस्चराइजर है एंड ये कोई भी ग्रीसी स्टिकीनेस नहीं छोड़ता है, तो ये ऑयली वालों के लिए भी है। ऑयली वालों की सबसे ज़्यादा कंसर्न होता है कि भाई वो मॉइस्चराइजर सही है कि नहीं है। तो हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ जितने भी ऑयली स्किन वाले हैं, एंड ऑल्सो दे क्लेम कि ये सेंसिटिव स्किन के लिए भी हैं। वैसे मैंने आपको बता दिया कि एलेटॉइन और कॉपर पेप्टाइड का जो बेनिफिट है, एंड ये लोग अपना लैब टेस्ट भी भाई डाल के रखे हुए हैं अमेजोन पे, मतलब जहाँ जहाँ भी ये बेच रहे होंगे। पर ठीक है भाई, बढ़िया है यार। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आपको इस पीस को यूज़ करना चाहिए, इसको या फिर इसके जैसे जो भी मार्केट में आते हैं। रिक्विल मैंने आपको एक ऑप्शन बताया था लास्ट टाइम, मैंने आपको सजेस्ट किया था, उसके साथ बस वही था कि वो थोड़ा थिक विस्कोसिटी लगा। मेरे को ना वो सारे प्रोडक्ट एक नज़र में भा जाते हैं जो इजीली ब्लेंड हो जाते हैं स्किन पे। अभी मैं आपको बॉडी लोशन दिखाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा, अगर वो इजीली ब्लेंड हो रहा है, मतलब वो थिक चिपचिपा नहीं लग रहा, तो भाई फिर तो बढ़िया प्रोडक्ट है। बात कर ली हमने क्लेंस की, फिर हमने कर ली ट्रीट की, टोनर की, कि कैसे आपने गुलाब जल को एज अ टोनर यूज करना है। उसके बाद हमने बात कर ली मॉइस्चराइजर की। अभी बात करते हैं स्टेप नंबर 4 की, जो कि होने वाला है एक सनस्क्रीन, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे स्किन केयर रूटीन का। सच बताऊं आपको ना, मैं खुद इसको बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं कर रहा होता हूँ। मतलब डर्मैट तो बोलते हैं कि जब आप अपने इंडोर में रहें, आपके सामने जो लाइट पड़ रही हो, अभी जैसे मैं शूट कर रहा हूँ तो एक लाइट यहाँ से आ रही है, कि यहाँ से आ रही है, सामने से आ रही है, तो मेरे को तो बहुत ज़रूरी है कि सनस्क्रीन लगा के मैं ऐसा शूट वूट करूँ। और मैं 20-20 घंटे लैपटॉप पे रहता हूँ, मैं लेजेंड 20-20 घंटे काम कर रहा होता हूँ, जो मेरा बाकी बिजनेसेस है उनको संभालने के लिए। तो मेरे को तो बहुत ज़रूरी होता है, बट देन फिर वही आलसीपना। बट आई मेक श्योर कि मैं जब धूप में निकलूँ या जब मैं स्विमिंग वगैरह कर रहा हूँ तो मैं सनस्क्रीन ज़रूर वेयर करूँ। अभी ये करंटली जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, समर्स में मैं दूसरा वाला कर रहा था, अभी मैंने स्विच मार दिया है रिक्वेल के इस अल्ट्रा मैट सनस्क्रीन पर। इसमें है SPF 50 PA++। एक चीज़ आपको और बता दूँ, मार्केट में 70 SPF 90 SPF वाले सब सनस्क्रीन आ रहे हैं। SPF 50 इज़ इनफ, इसके ऊपर जाओगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आधा 1% बस वो ज़्यादा काम करेगा, पैसा भी ज़्यादा दोगे और सिर्फ मार्केटिंग में क्या है। मैंने आई थिंक अपनी लास्ट किसी वीडियो में, कभी मैं लाइव आया था तो मैंने बताया था, SPF 50 वाला उठाओ, PA++ हो, मेक श्योर वो करो, एंड आपका जो UVA है UVB है, दोनों से आपको ही बचा लेता है। जितने भी सेंसिटिव स्किन वाले लोग हैं या ड्राई सेंसिटिव वाले या वो सारे स्किन टाइप वाले, वैसे तो इंटरनेट पे सिर्फ 4 पॉपुलर स्किन टाइप हैं, 50 तरीके की स्किन टाइप्स होती हैं। अगर आपको इरिटेशन महसूस होती है किसी सनस्क्रीन को लगाकर, या फिर आपको बर्निंग सेंसेशन हो जाती है, या फिर कोई भी XYZ आपको स्किन दिक्कत हो जाती है विद द सनस्क्रीन, तो आपको मेक श्योर करना है कि आप मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन लगा रहे हो जिसके अंदर टाइटेनियम डाइऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड हो। ये 2 इंग्रेडिएंट बेस्ट माने गए हैं इंडस्ट्री में कि सेंसिटिव वालों को दिक्कत नहीं देंगे। बेसिकली ये मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन है, तो यस, इसके अंदर तो बट ऑब्वियस है कि पड़ा होना चाहिए। मुझे पता है गाइस, आप लोग कहोगे कि यार ये कितना पका रहा है, कितनी लंबी वीडियो बना रहा है, ऐसा लग रहा है इसको पैसा मिला। देखो यार, सिर्फ प्रोडक्ट बेचने नहीं आया हूँ ना, सिर्फ प्रोडक्ट ऐसा बता के चले जाऊँ। ऐसे तो मैं 15 सेकंड में एक वीडियो बना दूँ कि ये लगाओ ये लगाओ ये लगाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़े हैं, बट मैं चाहता हूँ कि आपको पता भी होना चाहिए ना कि आप क्या लगा रहे हो। तो भाई थोड़ी लंबी तो हो जाती है मेरे स्किन केयर की, वो मुझे पता है, मेरा एडिटर भी मेरे को बोल रहा होता है कि भैया क्या कर रहे हो। खैर, जरा इसके कुछ बेनिफिट्स भी सुनते जाओ। पहली बात तो व्हाइट कास्ट बिल्कुल नहीं छोड़ता, ऑल्दो ये मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन है, एंड मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन की पॉपुलैरिटी ओवर द ईयर्स इसीलिए कम हुई थी क्योंकि वो फेमस ही थे कि भाई व्हाइट कास्ट छोड़ देते हैं, तो ये नहीं छोड़ता। दूसरा, इन्होंने जो बोला है ना अल्ट्रा मैट आपको फिनिश मिलता है, भाई वो सच बात है। कोई भी ग्रीसी स्टिकीनेस या वो एक चमक जैसा लगता है ना कि ऑयली वाला फील आता है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, थोड़ा महंगा है बट ठीक है। वैसे मैं जो भी प्रोडक्ट आपको बता रहा हूँ वो शायद आपको थोड़े महंगे लगे, बट देन भाई चीज़ बहुत सही बताता हूँ मैं। एंड विद दिस आपका स्किन केयर रूटीन पूरा हो चुका है। इसको आपको सुबह और शाम को फॉलो कर लेना है एंड यू आर सॉर्टेड। अब इसके अलावा कोजिक, रेटिनॉल, रेटिनॉइड, फिर नाइट क्रीम, ये क्रीम, फलान क्रीम, बम क्रीम, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हम कभी एडवांस में बात करेंगे। आप यहीं पर वीडियो पॉज करके जा सकते हैं। अभी 2 चीज़ें आपको और बता रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको लगता है तो सुनते हुए जाइए। मैं बात कर रहा हूँ एक लिप बाम की, जो आपके पॉकेट में हमेशा होना चाहिए। हर 2 घंटे में आपको इसको रीअप्लाई करना है। बहुत ईजी होता है इसको रीअप्लाई करना। ऐसे आपने
हो गया काम सेट। अभी मैं करंटली जो यूज़ कर रहा हूँ केमिस्ट एट प्ले ब्रांड का। इसके अलावा मैंने डीकंस्ट्रक्ट के लिप बाम्स को भी यूज़ किया हुआ है। एक ब्रांड आता है, पता नहीं वो कहाँ पड़ा हुआ है, विश केयर करके एक आता है, यस मुझे याद आ गया, विशलिंग में मुंह से निकल रहा था, तो उसका मैंने यूज़ किया हुआ है। बेसिकली जो भी लिप बाम मार्केट में है, जिस भी ब्रांड के हैं, सब एक ही टाइप के हैं। ज़्यादातर ने कोजिक एसिड डाल दिया है, सेरामाइड डाल दिया है, अभी ट्राइपेप्टाइड का कंसेप्ट आ गया, उन्होंने वो डाल दिया है। तो जो भी आपके बजट में आता है 200-250 के आसपास एक लिप बाम ये मिल जाता है। मेक श्योर कि आपके पॉकेट में हमेशा रहे, एंड चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई भी इसको यूज़ कर सकता है, तो ये ज़रूर से ज़रूर ले लीजिए। इसके अलावा एक बॉडी लोशन बहुत ज़रूरी है विंटर्स में। वैसे तो मैं बोलता हूँ पूरे साल भर यूज़ करो, हमारी बॉडी ड्राई होती है, वो हमें समझ नहीं आता, विंटर्स में दिख जाती है क्योंकि ड्राई फ्लेक्स निकल रहे होते हैं बॉडी से। तो मैं करंटली जो यूज़ कर रहा हूँ वो है ये डर्माफिक का एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ये मैंने अभी रिसेंट में मंगवाया था, मुझे लगा था कि सही होगा, काफ़ी हाइप थी इसकी मार्केट में, अगेन केमिस्ट एट प्ले का। अभी आप कहोगे कि पैसा मिला है केमिस्ट एट प्ले से, ऑल्दो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वो हाइप्ड ब्रांड आपको ना दिखाऊं जिनके बारे में हर दूसरा क्रिएटर बात कर रहा है। एक लंबे टाइम से मैं निविया के बॉडी लोशंस को यूज़ करता हुआ हूँ, बट फॉर द चेंज मेरे को नए नए प्रोडक्ट्स ट्राई भी करने होते हैं। तो मेरे को ये बहुत ज़्यादा फैसिनेट किया कि भाई ये चीज़ क्या है, इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें लिखे हुए हैं। ये हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ, जो भी स्किन टाइप है आपकी शरीर की, बॉडी की, आप इसको यूज़ कर लो। देखो इसका क्या है ना, ये बहुत ईजिली ब्लेंड हो जाता है, बहुत ही वाटरी मिल्की टाइप का इसका टेक्सचर है। इसके साथ क्या है, ये थोड़ा थिक साइड पे है, इजीली ब्लेंड हो जाता है, बट देन ये थोड़ा ना ऐसा स्टिकीनेस छोड़ देता है, वो थोड़ा लगता है फील, थोड़ा एक लगता है कि एक एडेड लेयर है हमारे शरीर पे। तो इस चक्कर में इसको मैं उतना ज़्यादा आपको नहीं बोलूँगा, बट देन हाँ इसके बारे में काफ़ी चर्चाएं थी, तो मैंने सोचा इसको मंगा लिया जाए। बट येस, इसको मैं हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ। ये डर्माफिक कोई नया ब्रांड है क्या मुझे नहीं पता, बट देन ये चीज़ अच्छी बनाई है इन्होंने। एंड अभी भी नहाने के बाद, जब भी शूट करने से पहले, मैंने पूरे शरीर पर इसको ही अप्लाई किया था। तो आप इन दोनों को कंसिडर कर सकते हो। इसके अलावा मैं वही जो निविया का ऑप्शन है जिसको मैं एक ज़माने से यूज़ करता था, मैं वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त होती है। मैं बताना भूल गया था, गिव अवे रूल्स बहुत सिंपल से रूल है, चैनल का सब्सक्राइबर होना जरूरी है। सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो कर दीजिएगा लाइक। नीचे कमेंट करके आपको बताना है कि आप हमारा चैनल क्यों देखते हैं। जैसे ही इस वीडियो पे 2000 कमेंट्स पूरे हो जाएंगे, हम किन्हीं 2 लकी विनर्स को देंगे 2-2000 रुपए के अमेजॉन के गिफ्ट वाउचर्स, जिससे आप अमेजॉन से कुछ भी खरीद सकते हैं, मतलब कुछ भी। अगर आपको वीडियो आज की पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वैसे ही गिव अवे में अगर आप पार्ट ले रहे हैं तो आप ये सारी चीज़ें तो फॉलो करने ही वाले हैं। एंड जितनी भी चीज़ें आप लोग को मैंने आज बताई, किसी ने मुझे कोई पैसा नहीं दिया गाइस। जो लोग मुझे लंबे समय से जानते हैं उनको पता है कि मैं बहुत कम, आई थिंक मैं इकलौता हूँ इस लेवल पे कि मैं बहुत कम स्पॉन्सर्ड कंटेंट डालता हूँ अपने चैनल्स पे। कभी मैं आपको वो जिनके बारे में हर दूसरा क्रिएटर बात कर रहा है उसकी रील बनाता दिख जाऊँ तो समझ जाना पैसा मिला है। वैसे मैं बता देता हूँ कि पैसा मिला है। तो कोशिश करिएगा सपोर्ट करने का मुझे। एंड बहुत खर्चा होता है कंटेंट बनाने में, हमारी प्रोडक्शन की कॉस्ट भी हाई है। तो कोशिश करा करिए कि मैं जो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डालता हूँ तो आप जाके उससे अगर परचेज करेंगे तो हमारा ये जो वीडियोज़ बन रही हैं इसमें हेल्प हो जाती है, बस और कुछ नहीं। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए प्लीज़ मेरे को नीचे कमेंट करके बताइएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नमस्ते, अल्लाह हाफिज़।